प्रीवियस ईयर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। और देखेंगे हम एक एक प्रश्नों का महत्व को देखते हुए। और जैसा कि हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो जैसा कि हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे, और पहले प्रश्न में है कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट वीडियो में चलेंगे, और जो वीडियो रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ रहेगी। तो देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 में ईस्वी में किया गया था, और इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष जो है 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य का काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखें तो किसको जोड़ता जोड़ता है? वो बोसफोरस और जलडमरू मध्य, बोसफोरस जलडमरू मध्य को, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बोसफोरस जो कि बासपोरस जल संधि, काला सागर, मारामारा सागर। बेरिंग जलडमरू की बात कर रहे हैं तो इसमें बेरिंग सागर और चोक्सी सागर जोड़ते हैं। मलक्का जो जलडमरू मध्य है उसमें अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। पाक जलडमरू मध्य मन्नार मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल का मतलब होता है कि ऐसी फसल जो नगदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें हम उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। यानी जैसे कि हम बात करें कपास, जूट, आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है, जैसे कपास, जूट और आलू को बेचा, लेकिन एक चाय जो है वो डायरेक्ट हम लोग उसमें नहीं बेच सकते बाजार में। इसका कारण क्योंकि उसको कई तरीके उसमें होते हैं, जबकि चाय को परमार्जित करके पश्चात बाजार में बेचा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नर्मदा परियोजना विवाद कौन में कौन सा संबंधित नहीं है। तो नर्मदा परियोजना की बात करते हैं तो जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसमें नर्मदा परियोजना से सभी ये संबंधित है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में, और सभी में संबंधित है। इसमें देखेंगे हम लोग समझेंगे कि नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो बृहत्तम परियोजना में से एक है। नर्मदा नदी 87% मध्य प्रदेश, 11% गुजरात और 2% महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, जिसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध गुजरात में तथा नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। गुजरात पश्चिमी राजस्थान नहर लिंक के अंदर नर्मदा नदी पर नौगांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज बनाया जाएगा, और वह परियोजना पर्यावरण के कारण विवादित है, ताकि राज्यों के अतः इसके संबंध सभी राज्यों से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है वो वैसे अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन इसका फोर हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। लेकिन नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूरी एवं ओटोरियो झील के मध्य बेलेंड नहर पर स्थित है। तो इसका करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रग्राही कण कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण कर लेते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से संघनन प्रक्रिया होती है। उपयुक्त सभी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर, यानी इसका जो सभी इसके करेक्ट है। क्योंकि धूल धुआं एवं नमक के कण जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या है? तो मार्को पोलो की जो यात्रा का जो मार्ग है वो हम देखेंगे वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया। यानी वेनिस रूस 13वीं शताब्दी से में मार्को पोलो ने वेनिस, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया की लंबी यात्रा की। उसने इन देशों से संबंधित भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों का वर्णन अपने यात्रा ग्रंथों में किया। अतः इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, यानी ट्रेविस ऑफ माइक्रो पोलो। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है? तो नया जो संसार है वो लिखी गई है ईसा बोमैन के द्वारा। यानी ईसा बोमैन नया विश्व राजनीतिक भूगोल में समस्या, डी मार्टोनी मध्य यूरोप, हंटिंगटन द पल्स ऑफ एशिया, टेलर प्रजाति भूगोल है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, मानसून पवन, जल जल और स्थल समीर। यानी उसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? इसका फोर ऑप्शन करेक्ट है। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 से 65 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इनकी दशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्वी होती है। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यूरोप के उच्च अक्षांशीय बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? तो दिल्ली की जो लाल किला है उसमें किस चट्टान का हमारा प्रयोग किया गया था? उसमें किया गया बलुआ पत्थर। यानी दिल्ली के लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, इसलिए इसे लाल किला भी कहा जाता है। इसे किला ये मुबारक भाग्यशाली दुर्ग भी कहा जाता है, दिल्ली के लाल किले को। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? यानी जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है, लेकिन इसका जो उद्गम है, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी की दूसरी ओर से 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर, यानी कैलाश हिमानी से सुंदर जो नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? तो जैसे कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा और एलिफेंटा की गुफा। हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें सभी जो है यानी महाराष्ट्र में नहीं है। जैसे कि अजंता गुफा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। एलोरा और एलिफेंटा जो है वो सभी महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। लेकिन जो अमरनाथ की है यह जो नहीं है, क्योंकि यह महाराष्ट्र, अमरनाथ की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में नहीं है। दक्षिण पश्चिमी एशिया पश्चिम एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक, तेल उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो वो है हमारा सऊदी अरब। कौन सा है? वर्तमान समय में सऊदी अरब एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का
सबसे बड़ा तेल भंडारक एवं उत्पादक देश है, जबकि अमेरिका में विश्व सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है। तो मिस्र की जो सबसे लंबी नदी है कैसी है, यानी यह जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि 6,690 किलोमीटर। इस पश्चात अमेजन है। विश्व की सबसे विशाल नदी भी एक अमेजन नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कराता है, यानी समुद्र का जो है जब स्थल की ओर, जैसे कि ये जल हमारा, ये जल है, और अगर ये हमारा स्थल है, अगर जब ये जल जो हमारे स्थल की ओर जब बढ़ता है तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो होता है निर्माण धनात्मक संचरण। कौन सा होता है, निर्माण धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है संसार की सबसे गहरी खान। संसार की सबसे गहरी खान यानी 4 किलोमीटर किस देश में है, तो संसार की जो सबसे गहरी खान है वो है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के क्रॉस बाल प्रांत में 3.58 किलोमीटर गहरी खान है। समुद्र तल पर समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार, यानी समुद्र तल 45 अक्षांशी पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर। जब हमारा 45 अक्षांश होता है तो वहाँ पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर होता है, और पारा 1013.25 मिलीबार होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब भी कम होता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं।
तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं यानी भ्रंश घाटी के नाम से। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी भाग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो कहाँ पर है? सतलज नदी पर, बिल्कुल करेक्ट है। सलाल परियोजना जो है वो बीज यानी बीज नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना जो कि गंगा नदी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर ही नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर पूछा गया कि इसमें गलत कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे पूर्व में बिहार व पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम की अगर बात करें तो हमारा जो पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। यानी भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है, जबकि थोरियम की अगर बात करें तो वो केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यानी निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? तो वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, तो वो हमारा है थोरियम। यानी जो थोरियम है प्लूटोनियम की कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व जो है प्रकृति में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में सर्वाधिक 27 समस्थानिक है। तो इसका थोरियम जो है वो किसमें पाया जाता है? वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो यानी दो समानांतर जो भ्रंश होते हैं, यानी इस प्रकार के हम लोग उसे हम क्या कहते हैं? जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे दिखते हुए भाग को हम लोग ब्लॉक या हास्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, किंतु ये जो है भूस्खलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम है। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि यानी क्या है? देश में यानी जून और सितंबर में जो है देश की तीन कृषि ऋतुएं हैं, जैसे कि विकल्प अनुसार जून सितंबर खरीफ, अप्रैल जून जायद। यानी जून और सितंबर में क्या होता है? खरीफ की फसल होती है, अप्रैल और जून में जायद की खेती होती है और अक्टूबर दिसंबर में रबी की होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो चलती है वो किधर से चलती है? तो वो चलती है यानी मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, यानी अक्टूबर से कभी नहीं। जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो चलती है वो इसका ऑप्शन नंबर, यानी ये यह जो है कभी नहीं चलती है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है एवं सितंबर में लौटना प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा 74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा
होती है। अतः विकल्प 4 सही है। जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है, तो यह जो है, यानी जैसे कि ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है, तो जब ये इधर से बीचों बीच से इधर की ओर चलेगा तो ये प्लस में चलता है, और जब इधर आएगा तो ये माइनस में चलेगा। तो ये पूछ रहा है कि पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तो क्या होता है, एक दिन बढ़ जाती है, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व एशिया से अमेरिका जाते समय एक दिन घटा लिया जाता है, अर्थात पश्चिम से पूर्व जाते समय सोमवार को सोमवार ही कर लिया जाता है, अर्थात हमें एक दिन का ही लाभ हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, अर्थात 2 सोमवार मिल जाते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की तापमान का लगभग जो होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस। सूर्य का सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 5700 सेल्सियस या 6000 केल्विन माना जाता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, अतः विकल्प 4 हमारा उपयोग करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में को सुमेल हमें करना है। तो जैसे कि हम खेतरी की बात करें तो खेतरी में हमें क्या मिलता है, खेतड़ी में हमें तांबा मिलता है, क्या मिलता है, तांबा मिलता है, यानी इसका पहले का करेक्ट सही है। नेवली की अगर बात करें तो क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। जादूगोड़ा में लोहा मिलता है। और अगर केंद्र मुख की बात करें तो वहाँ पेट्रोलियम मिलता है केंद्र मुख में, जिसे हम लोहा इसके भी के नाम से जान सकते हैं। तो यानी इसके पहले का आ का तो फर्स्ट, दूसरा और चौथा, यानी केंद्र मुख की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलता है, लोहा, लोहा इसको मिलता है। और जादू घोड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोलियम मिलता है, जिसे हम यूरेनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। सिल क्या होता है, सिल, सिल जो होता है वो कठोर मैग्मा एवं द्वारा निर्मित लंबत चादर होती है, या कठोर मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर होती है, या मुड़ी हुई चादर होती है, या आवरण। तो सिल जो होती है वो कठोर मैग्मा द्वारा निर्मित लंबा चादर होती है। चलिए नेक्स्ट, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की जो घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है, तो वह 2 नंबर, यानी चूना पत्थर क्षेत्र में होती है। किसमें, चूना पत्थर, चूना पत्थर क्षेत्र में यूगोस्लाविया में कास्ट स्थलाकृति पाई जाती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल में सर्वाधिक घुलनशील होती है। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? तो जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का जो प्रतिपादन है किस भूगोलवेत्ता किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टेलर द्वारा किया गया। किसके, टेलर द्वारा किया गया है। टेलर की जॉन स्ट्रेटा थ्योरी के प्रवास कटबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, और यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के संबंध में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पुरानी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के किनारे तथा बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के भीतरी भागों में बसी पाई जाती हैं। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? यानी किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो वो हमारी जब ऋणात्मक हुई थी वो हुई थी 1921 में। 19 1921 में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी, जो कि इससे पूर्व 1911 में 252.09 मिलियन थी, अर्थात 0.77 मिलियन की कमी आई थी। जन जननांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है इसे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बात अगर करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर लंबा चमकता है, इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका क्या मतलब है, जो 22 दिसंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पर 22 दिसंबर होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ 22 होना चाहिए।
पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। पेरिस फ्रांस का जो एक वो है राजधानी नगर एवं फैशन नगरी है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्माण किया जाता है? तो भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो वो किया जाता है विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव में। तो भारत में मार्मोगुआ एवं विशाखापट्टनम मुख्य लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम में मुख्य रूप से जापान को निर्यात होता है। इसके अतिरिक्त न्यू मंगलोर के ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो है अपर्याप्त सही, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन भी पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोड़ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो वो हमारा जो गलत की अगर बात की, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथियोपिया, सुबा, तो कोरिया, इसका हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप लोग कमेंट में करिए। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें हमारा कौन सा युग्म गलत है? जो कि इथियोपिया जो है वो सुबा में नहीं है। सुबा जो है वो फिजी की राजधानी है, जबकि इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस है। इसकी राजधानी क्या है? अदिस है, अदिस अबाबा। संसार की छत कैसे कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर की गांठ या पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है। यह पठार 4500 मीटर से अधिक ऊंचा है। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, तो वो किसमें है? 4 नंबर देखते हैं। जो कैस्पियन झील या सागर है वो कुछ यूरोप में और कुछ, यानी कैस्पियन सागर यूरोप, एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यहाँ पे, यानी कुछ यूरोप में है और कुछ ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा है, अतः एशिया और यूरोप दोनों में आता है। यानी कुछ यूरोप में है और कुछ किस में है? एशिया की बात करें तो यहाँ पर एशिया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? यानी दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को। जैसा कि अभी बताया था, दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः वहां ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें से हम लोग देखेंगे, जैसे आइसोहाइट वर्षा के लिए होता है, ठीक है। आइसो बार्स दबाव के लिए होता है। आइसो मार आइसोथर्मस जो होता है वो तापमान के लिए। आइसो हेल्स जो होता है वो आर्द्रता की गलत है, क्योंकि जो आइसो हिल्स लाइन सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा होती है। बाकी तो सही है, लेकिन आइसो हिल्स जो होती है वो आर्द्रता के लिए नहीं, सूर्य के प्रकाश से मिलाने वाली होती है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक होती है? तो पौधों के लिए होती है दोमट मृदा। क्या? दोमट मिट्टी सबसे, जिसमें मृत्तिका, बालू एवं गाद तीनों का मिश्रण होता है, पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी होती है। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। तीसरा है मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, तो प्रयुक्त सभी, यानी अगर हम देखें तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात जो है कैसा होता? बराबर होता है। वही मिट्टी जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात लगभग बराबर होता है, दोमट मिट्टी कही जाती है। दोमट मिट्टी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की, जैसे कि हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, यानी बालू, गाद, चिकनी, जो कि दोमट में कौन सी मिक्स होती है? बालू होती है, गाद होती है और चिकनी होती है। अगर हम देखें बलुई मिट्टी की, तो उसमें गाद और चिकनी मिट्टी एक साथ होती है और बालू होती है। गाद मिट्टी, गाद ज्यादा होती है, बालू और चिकनी एक होती है। चिकनी
बालू प्लस गाद यानी चिकनी मिट्टी होती है। तो सबसे दोमट मिट्टी सबसे अधिक इसमें उपज होती है, तो उसमें होता है बालू एक ज़्यादा होती है, फिर गाद ज़्यादा होती है, फिर चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो को पूरा किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस प्रकार के हम आपको क्वेश्चन जो कि एलटी ग्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।